चार्टर्ड फ्लाइट से बताया जा रहा है कि जी उन्होंने यहाँ पर पहुंचना है और चार्टर्ड फ्लाइट जो है वो दिन के औकात में आती है। तो क्या माहौल है वहाँ पे? बहुत जबरदस्त माहौल चल रहा है। चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है इंडिया से, चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है कनाडा से। लोग चौक दर चौक आ रहे हैं, टिकट मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के पास जो उन्होंने टिकट रखे थे और वो 35,000 श्रीलंकन रुपीस का था, वो अब तकरीबन लाखों रुपए में बात चली गई। 3.5 लाख 4 लाख तक जा रहे हैं टिकट। बड़ी बात बार बार हम कहते हैं कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। इंडिया को इस वक्त इंडिया ही हरा सकता है भाई, ये सच है। बाकी टीमें बच्चा टीमें लग रही है यार। एक एक नंबर पे मैच विनर है, सुपरस्टार है। ऐसे ही वो नंबर 1 नहीं है। 2024 से लेके अभी तक कोई सीरीज नहीं हारे। 3,000 दिरहम का टिकट था दुबई कोलंबो दुबई। इस वक्त जो है तकरीबन 7,000 दिरहम का चल, जिस कमरे की एक नॉर्मल कीमत सपोज करें 15,000 श्रीलंकन रुपए थी, तो अब 50,000 रुपए हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा ना, वो ऊपर से ही ऑर्डर आना है। रियलिटी जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई मैच नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इंडिया डोमिनेट करता है, ठीक है। इंडियन टीम उनकी परफॉर्मेंसेस बड़े इवेंट्स के अंदर हमेशा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है। जो एक बात शाहिद ने की ना कि इंडिया डोमिनेट करता है, तो हम लोग सही बात करते हैं। गेम में हम पॉलिटिक्स नहीं लाते। नहीं, बट खेल के हिसाब से तो इंडिया डोमिनेट कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहा है, मैं खुद कह रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार। इंडिया की टीम कोलंबो पहुंच चुकी है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए, और वहां पहुंचते ही बहुत अच्छा स्वागत हुआ है इंडियन टीम का, क्योंकि हमारी वजह से ही श्रीलंका का टूरिज्म स्काई हाई पर है। पूरी दुनिया से इंडियन फैंस आ रहे हैं और होटल के रूम भी डबल ट्रिपल रेट पर मिल रहे हैं। जब 9 फरवरी को पाकिस्तान ने पलटी मारी थी और कहा था कि हम खेलेंगे मैच, तो उस दिन ही कोलंबो जाने वाली फ्लाइट के टिकट का प्राइस भी 3 गुना हो गया था। तो इस समय कोलंबो में रूम नहीं मिल रहे हैं और इंडिया की टीम स्पेशल फ्लाइट से वहां गई है, क्योंकि उनको बस मैच खेलना है और वापस आ जाना है। और इंडियन टीम का ऐसा जलवा देख पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं, क्योंकि इंडिया की टीम जहां भी जाती है वहां अलग ही माहौल होता है और पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। ये लोग 2 मैच खेल चुके हैं वहां पर और स्टेडियम खाली पड़े थे, और जब इंडिया खेलेगा तो टिकट नहीं मिल रही। तभी तो लोग कहते हैं कि इंडिया के बिना वर्ल्ड क्रिकेट चल ही नहीं सकती। एक तो हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से सारे ब्रांड्स, ब्रॉडकास्टर और स्पॉन्सर हमारे हैं। इसलिए दुनिया का हर देश तरसता है हमसे केवल 3 मैच की सीरीज खेलने के लिए, क्योंकि उस एक सीरीज से ही उनका पूरे साल का खर्चा निकल आता है। और पाकिस्तान इसलिए रोता है क्योंकि हम इनसे नहीं खेलते। अभी इन्होंने यही डिमांड रखी थी कि हमसे खेलो तभी हम खेलेंगे वर्ल्ड कप का मैच, लेकिन भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। और परसों वाले मैच को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत डरा होगा। अब तो वैसे भी वहां पे माहौल भी बड़ा फिट चल रहा होगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच होने लगा है इन कपल ऑफ डेज, तो क्या माहौल है वहां पे? बहुत जबरदस्त माहौल चल रहा है। चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है इंडिया से, चार्टर्ड फ्लाइट्स आ रही है कनाडा से, और लोग चौक दर चौक आ रहे हैं, टिकट मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के पास जो उन्होंने टिकट रखे थे और वो 35,000 श्रीलंकन रुपीस का था, वो अब तकरीबन लाखों रुपए में बात चली गई। 3.5 लाख 4 लाख तक जा रहे हैं टिकट। और 1 फरवरी को जब बायकॉट का ऐलान हुआ था, तो यहाँ जिन कंपनियों ने, टूर ऑपरेटर्स ने टूर अरेंज किए थे कि मैच भी देखें साथ में श्रीलंका की सैर करें, उनमें से एक श्रीलंकन कंपनी के डायरेक्टर को हार्ट अटैक आ गया कि यार मैच नहीं होगा तो हमारे पैसे कैसे रिकवर होंगे। और होटल्स ने बुकिंग इस अंदाज में की थी कि अगर आप इन 3 दिनों में नहीं आएंगे तो कैंसिल नहीं होगी, पैसा वापस नहीं मिलेगा। और कंपनियां बड़ा परेशान थी। लेकिन जब फिर 9 फरवरी को ये ऐलान हुआ कि नहीं भाई होगा, और सबकी जान में जान आई और सारे टूर ऑपरेटर्स अब डबल पैसे कमाने के चक्कर में। शायद भाई ये तो एक्साइटमेंट साइड तो आपने बता दी, एक और भी पहलू है, वो ये है कि प्रेडिक्शन भी है कोई बारिश की, उसके बारे में क्या है? क्योंकि श्रीलंका में जो है बारिश बहुत होती है, तो कोई ऐसी प्रेडिक्शन है जिस दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच है? बिल्कुल है। जुम्मे को बारिश नहीं है, हफ्ते को बारिश नहीं है, लेकिन इतवार को बारिश है। और फिर पाकिस्तान भारत के मैच की इतनी गर्मी होती है, इतने शोले भड़कते हैं, इतनी आग लगती है, बारिश नहीं होगी। बासित भाई क्या हुआ? अभी ये 2-3 दिन जो हैं इसी में मुकाबला हो रहा होगा। हमारी तरफ से हम जीतेंगे, उनकी तरफ से वो जीतेंगे। इन दी एंड जब मैच होता है तो वो जीत जाते हैं, हम ये हमने तो यही देखा है। लेकिन ये नाउम्मीदी की बातें छोड़ दे। नाउम्मीद नहीं है भैया। देखो बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है कि हम जीतें, सही है। लेकिन जो आप लोगों ने क्यों बिठाया हुआ इधर,
तो उस वजह से जो नजर आता है वो बात करेंगे ना। जाहिर है उनकी टीम बहुत फार बेटर है यार। देयर इज नो क्वेश्चन। और मैं तो इतनी बड़ी बात बार बार हम कहते हैं कि ट्रॉफी जो है वो इस वक्त इंडिया के हाथ में है ऑलरेडी, किसी को छीननी पड़ेगी। मतलब इट्स गोइंग टू बी अ बैड डे एट वर्क, तभी वो ये अपना टाइटल को डिफेंड करने में नाकाम होंगे, बिकॉज उनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। क्या ज़बरदस्त टीम है और एक एक नंबर पे एक एक सुपरस्टार खेल रहा है। लेकिन वही बात जो हम हमेशा करते हैं कि T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप पकड़ सकते हैं अगर आप यहाँ से अपना ब्लॉकेज ख़त्म करें, क्योंकि एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है कि हम जीत नहीं पाते। कामरान बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि एक एक नंबर पे मैच विनर है, सुपरस्टार है। ऐसे ही वो नंबर 1 नहीं है। 2024 से लेके अभी तक कोई सीरीज नहीं हारे हैं। तो वो इसलिए नहीं हारे कि वो प्लानिंग के साथ टीम बनाते हैं, विद परफॉर्मेंस बनाते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे नहीं बनाते जैसे हमारे यहाँ पे 6-7 साल से चल रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अगर जीतेगा ना, वो ऊपर से ही ऑर्डर आना है। बाहर हम मीडिया पे जो मर्जी कर ले, उसमें हम लोग सबसे आगे होंगे। मोटिवेशन पे, बातें करने पे हमारी टीम ऐसी है। रियलिटी जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई मैच नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इंडिया को इस वक्त इंडिया ही हरा सकता है भाई, ये सच है। बाकी टीमें बच्चा टीमें लग रही है यार, और उन्होंने खेलना भी अपने ही घर पर है। बस ये मैच है कि वो श्रीलंका खेलने आ रहे हैं। और श्रीलंका में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिचेस ठीक ठाक रन्स तो बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रन्स बहुत कम बन रहे हैं या कुछ। ये पिचेस बैट और बॉल का सही बैलेंस है। पहली बात तो सबसे पहले कोशिश ये होना चाहिए, जो हमारे ऊपर एक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले तीन मैचेस का जो एनकाउंटर इनके साथ है, तीनों मैचेस उन्होंने हमसे कन्विंसिंगली जीते हैं, कन्विंसिंगली, और इंडिया में नहीं खेल के जीते हैं। दूसरी तो हमें अपनी इस पॉलिसी से जाना है कि देखिए अब लड़कों को कंफ्यूज करने वाली बात, उस्मान तारिक के ऊपर हम अटक गए। उस्मान तारिक इज नॉट द ट्रम्प कार्ड, ही इज नॉट अ मैच विनर कि वो ही आपको मैच जिता के ले जाएगा। ही इज अ इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम। आपके पूरे 11 लड़के, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ेगा जिसमें आपके पास स्पिनर जो बेस्ट पॉसिबल, और वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। वो अब तो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलते हैं। वो ज़माने गए जब इंडियन बैट्समैन फास्ट बॉलर्स के खिलाफ कमज़ोर होते थे। अब तो उनकी कंट्रीज में जाके उनकी वो धुनाई करते हैं, बिकॉज दे आर प्रॉपर प्लेयर्स। मैंने उनको देखा, उनकी ग्रूमिंग किस तरह, उनके जितने भी नए लड़के आते हैं उनको आप देखिए। इन्होंने अपनी एक बड़ी अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट की है कि जो ये 14, 15, 16 साल के लड़के निकालते हैं उसको टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेटें लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। मुझे तो अभी तक आपका कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत मुश्किल है। अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा आमिर भाई, 2-3 बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को एक स्टार्ट, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में, मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगता है? हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। आग लगाई की बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लग गई तो लग गई, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी।